हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमेय नंबर 3 जो कि वृत्त से है। 2 प्रमेय हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आज का ये तीसरा प्रमेय है। नाम पढ़ते हैं जरा। यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के क्रमशः बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं पहले स्पर्श रेखा क्या है और स्पर्श बिंदु क्या है। जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे, अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है और कोई रेखा इसके एक बिंदु से होकर जाती है तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु से होकर जाती है उसको बोलते हैं स्पर्श, उसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रमेय के अंतर्गत हम लोग क्या लाने वाले हैं, तो इसे इस प्रमेय को सिद्ध नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है और हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब सवाल लगते हैं तो यहाँ से प्रमेय के बारे में हम जानेंगे। अर्थात ये हमको एक फॉर्मूला देता है, किस कोण का मान कितना होगा, किसके बराबर होगा, यही प्रमेय हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग एक सर्कल सबसे पहले बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। तो हमारे पास जो है ये वृत्त है। ठीक, हमारे पास ये वृत्त है। चलो, टेढ़ा है, चलेगा। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट O। एक इसका स्पर्श रेखा लेते हैं, खींचने वाला नहीं है। एक स्पर्श रेखा लेते हैं, ऐसी रेखा जो इसके एक बिंदु से होकर जाए। ठीक है, ये इसका स्पर्श रेखा है। तो मैंने क्या किया, एक स्पर्श रेखा ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, स्पर्श बिंदु। ठीक है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु हो गया। कह रहा है कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, तो एक जीवा खींच लो। मैंने यहां से यहां एक जीवा खींच लिया। स्पर्श रेखा ए भी ले लो, जीवा यहां इसको मान लो आप सी मान लो, इसको डी मान लो। तो हमारे पास जीवा क्या है, सी डी है। ठीक है, जीवा हमारे पास सी डी है। जीवा क्या होती है, जब कोई रेखा वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाती है तो उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो परिधि पर स्थित बिंदु सी है, दूसरा हमारा डी है, इनको मिलाने वाली रेखा हमारी क्या हो गई, जीवा हो गई। ठीक, अब कहा है जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण। अच्छा, ये स्पर्श रेखा जीवा, इसके साथ ये जो कोण बना है, क्या बना है, कोण बना है। अब देखो किसके बराबर हो रहा है, बनाए गए कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के क्रमशः बराबर होती है। अच्छा, यहाँ क्रमशः की बात किया है, इसका मतलब ये है कोण यहां भी बन रहा है। अच्छा, जीवा के साथ यहां भी तो बनेगा, यहां भी बनेगा। अब ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि संगत एकांतर खंडों में, एकांतर खंड का मतलब ये हो गया कि यहाँ तो एक कोण इधर बन ही रहा है। हम लोग अगर एक जीवा यहाँ और एक जीवा यहाँ से एक त्रिभुज का निर्माण कर दें, चित्र थोड़ा सा टेढ़ा है बट मैनेज कर लीजिएगा, डी और ई हो गया। ठीक है, तो इसका संगत एकांतर वृत्त खंड आपका ये होगा। ठीक है, एकांतर खंड, इसका संगत एकांतर खंड ये होगा। और इसका संगत एकांतर खंड कहां बनेगा, जब हम लोग यहां से कोई रेखा ए ऐसे खींच देंगे। ठीक है, ये वाला मैं यहां डबल लाइन दिखा दे रहा हूं, ऐसे ये लिख लिया ई और ए बी सी डी ई, यहां लिख लिया मैंने एफ लिख लिया। ठीक है, तब इसका जब हम लोग फॉर्मूला यहां से देखेंगे कौन किसके बराबर हो रहा है, तो यहां देख लेते हैं, लिखेंगे। पहले यहां लिख लो, माना माना एक ओ केंद्र वाला वृत्त है
जिसकी स्पर्श रेखा AB तथा स्पर्श बिंदु C है। ठीक है, मैंने ये जो अभी वृत्त बनाया था, एक स्पर्श रेखा AB लिया और स्पर्श बिंदु मैंने C लिया, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, लिखेंगे तब एक चीज और लिख लो, तथा जीवा क्या है, ये CD का नाम दो, CD है। लिखेंगे तब कोण, देखो ये वाला जो बोला है स्पर्श रेखा और जीवा के बीच ये जो कोण बना रहा है किसके बराबर हो रहा है, तो यहाँ कोण को लिखेंगे लोग BCD किसके बराबर होगा, एकांतर खंडों में, इसका एकांतर खंड ये होगा तो CED, कोण CED। ठीक है, पहला कोण ये बराबर होगा, लिखेंगे और दूसरा एकांतर खंड काम बन रहा है ये वाला, देखो ये भी स्पर्श रेखा ये भी जीवा है, ये स्पर्श रेखा ये भी जीवा है, तो ये वाला जो कोण बन रहा है कोण ACD, कोण ACD इक्वल किसके होगा, ये देखो किसके इक्वल हो रहा है, तो इसका एकांतर खंड ये इस वाले का यहाँ है CFD, कोण CFD, ये हुआ, ये हमारा प्रमेय है। मैंने इसको सिद्ध नहीं किया, कैसे आता है इसको सिद्ध भी किया जाता है, लेकिन ये एग्जाम में ऐसा नहीं है कि पूछता है कि इसको सिद्ध कीजिए, लेकिन हाँ जब सवाल आता है तो इस प्रमेय को हमको जानना बहुत जरूरी है। ठीक ना, तो मैंने इसको बना दिया, बड़ा कंफ्यूजन रखते हैं लोग, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए क्या है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक एक बात को समझिए क्या बोला था हमने, क्या किया है। ठीक है, तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में नए प्रमेय के साथ, प्रमेय नंबर जो 4 है उसके साथ मिलते हैं, और आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।